प्रतिष्ठित रिटायर शिक्षक दीनानाथ जी की पोती आज जीवन की एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही थी। अवनी जब अपने कमरे से गहरे नीले रंग के रेशमी परिधान में तैयार होकर निकली तो दीनानाथ जी की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने अपनी पोती के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। अवनी न केवल सुंदर थी बल्कि अत्यंत स्वाभिमानी और स्पष्टवादी भी थी। कुछ ही देर में वर पक्ष का आगमन हुआ। शहर के बड़े बिल्डर शिव प्रसाद जी के बेटे विहान के साथ अवनी का रिश्ता तय हुआ था। विहान देखने में सुंदर था, ऊंचे कद का और महंगे कपड़ों में उसकी शख्सियत प्रभावशाली लग रही थी। दोनों को सामने रखे हुए सुसज्जित मंच पर बिठाया गया। रस्मों की शुरुआत होने ही वाली थी कि वातावरण में कुछ बदलने लगा। जैसे ही विहान मंच पर बैठा, उसके पास खड़े लोगों ने एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। विहान के हाव भाव सामान्य नहीं थे। वह बार बार अपनी घड़ी देख रहा था और उसके पैर कांप रहे थे। अचानक उसके कोट की जेब से कुछ गोलियां नीचे गिरी और वह उन्हें उठाने के लिए नीचे झुका तो वो लड़खड़ा गया। अवनी जो पास ही बैठी थी, उसने देखा कि विहान की आंखें लाल थी और उसके बात करने का लहजा बेहद असंगत था। विहान ने पास खड़े वेटर को डांटते हुए जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसने पूरी सभा को स्तब्ध कर दिया। वह नशे में नहीं था बल्कि किसी प्रतिबंधित नशीली दवा ड्रग्स के प्रभाव में था। अवनी ने गौर किया कि विहान के हाथ लगातार कांप रहे थे और वह अपनी सुध-बुध खो चुका था। अवनी अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने शांति से विहान की ओर देखा और फिर अपने दादाजी की ओर मुड़ी। दादाजी, मैं ये सगाई अभी और इसी वक्त रद्द करना चाहती हूँ। अवनी की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। सन्नाटा छा गया। सुमित्रा जी दौड़कर अवनी के पास आई। अवनी, ये क्या कह रही हो? सब लोग देख रहे हैं। पागलपन मत करो। दीनानाथ जी के छोटे भाई, जो पुराने ख्यालों के थे, चिल्लाए। अवनी, होश में आओ। इतना बड़ा घर है, शहर के सबसे अमीर लोग हैं ये। जरा सी बात पर तमाशा मत बनाओ, समाज में हमारी नाक कट जाएगी। विहान के पिता शिव प्रसाद जी ने भी अपना रुतबा दिखाते हुए कहा, बेटा, विहान थोड़ा थका हुआ है। वह अभी विदेश से लौटा है, इसलिए ऐसा लग रहा है। इतनी छोटी सी बात पर रिश्ता नहीं तोड़ा जाता। परंतु अवनी टस से मस नहीं हुई। उसने दृढ़ता से कहा, यह थकान नहीं है, ये नशा है। जो व्यक्ति अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन पर स्वयं को नियंत्रित नहीं रख सकता और नशे के गिरफ्त में है, वह किसी दूसरे के जीवन की जिम्मेदारी क्या उठाएगा? रही बात खानदान की इज्जत की, तो क्या इज्जत सिर्फ लड़कियों के कंधों पर होती है? क्या एक लड़की का आचरण कुल की प्रतिष्ठा खराब नहीं करता? माहौल गर्म हो गया था। पड़ोस की महिलाएं कानाफूसी करने लगी कि लड़की का दिमाग सातवें आसमान पर है। इतनी पढ़ाई लिखाई ने इसे बड़बोला बना दिया है। लेकिन अवनी के पिता, जो अब तक चुप थे, आगे आए। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ थामा और बोले, अवनी सही कह रही है। हम अपनी बेटी को एक सोने के पिंजरे में नहीं भेजना चाहते, जहां उसे हर एक दिन नशेड़ी के साथ तिल तिल कर मरना पड़े। हमें पैसे और रुतबे से ज्यादा अपने बच्चे का मानसिक सुकून प्यारा है। विहान की माँ ने ऊंची आवाज में कहा, अरे, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। हमारे बेटे में कोई कमी नहीं है। तुम्हारे जैसी हजारों मिलेगी इसे। तुम्हारा तो नसीब ही फूटा है, जो इतने बड़े घर की बहू बनने का मौका गंवा रही हो। कल को तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। अवनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आंटी जी, यदि शादी का अर्थ केवल समझौता और घुटन है, तो मुझे अकेले रहना स्वीकार है। मैं किसी की बहू बनने से पहले खुद में एक इंसान हूँ और मुझे अपना सम्मान सर्वोपरि है। विहान के घरवाले गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चले गए। घर में उदासी छा गई, लेकिन अवनी के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। अगले कुछ हफ्ते में कस्बे में अवनी की ही चर्चा रही। लोग उसे मुंहफट और विद्रोही कहते रहे, लेकिन अवनी ने इन बातों पर ध्यान देने की बजाय अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखी। उसने एक स्थानीय स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। उसकी हिम्मत देखकर
कस्बे की अन्य लड़कियां भी प्रेरित होने लगी। 1 साल बीत गया। अवनी का चयन राज्य प्रशासनिक सेवा में हो गया। इसी दौरान उनके घर एक साधारण परिवार से प्रस्ताव आया। लड़का साकेत एक कॉलेज में प्रोफेसर था। साकेत के पिता ने दीनानाथ जी से कहा, हमने आपकी पोती के बारे में बहुत सुना है। जो हिम्मत उसने पिछले साल दिखाई वह आज के समय में बहुत जरूरी है। हमें ऐसी ही निडर और सत्य का साथ देने वाली बहू चाहिए। साकेत और अवनी की मुलाकात हुई। अवनी ने साकेत को साफ तौर पर अपनी पुरानी सगाई और उसके टूटने के कारणों के बारे में बताया। साकेत ने हंसते हुए कहा, अवनी, मुझे तुम्हारे अतीत से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मुझे गर्व है कि तुमने गलत के खिलाफ आवाज उठाई। मुझे एक ऐसी जीवन संगनी चाहिए थी जो सही और गलत के बीच फर्क करना जानती हो। दोनों की शादी सादगी के साथ हुई। विदा होते समय अवनी ने अपने दादाजी के पैर छुए। दीनानाथ जी ने कहा, बेटा, उस दिन तुमने सिर्फ अपना जीवन नहीं बचाया था, बल्कि हमारे पूरे परिवार को एक बड़ी त्रासदी से बचा लिया था। तुमने साबित कर दिया कि संस्कार केवल चुप रहने में नहीं, बल्कि सच बोलने में भी होते हैं। अवनी की ये कहानी कस्बे के लिए एक मिसाल बन गई। उसने ये सिद्ध कर दिया कि स्त्री केवल घर की लाज नहीं होती, बल्कि वह अपने भविष्य की निर्माता भी है। खानदान की इज्जत किसी के चुप रहने की विवशता में नहीं, बल्कि चरित्र की शुद्धि और स्वाभिमान की रक्षा में निहित है। अवनी ने अपनी नई दुनिया में कदम रखा, जहां उसे न केवल प्यार मिला, बल्कि वह सम्मान भी मिला जिसकी वह हकदार थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।